ये कहानी है मेरी, जब मुझे प्यार हो गया था और मैं उन खूबसूरत पलों को जी रहा था। तो आइए जानते हैं कि क्या थी मेरी स्कूल लव स्टोरी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बात उस समय की है जब मैं क्लास 11th में पढ़ रहा था। मैं अपने घर को छोड़ पढ़ाई के लिए शहर चला गया और वहां हॉस्टल में रहने लगा। मन तो करता था कि उस हॉस्टल को छोड़कर घर भाग जाऊं, पर क्या करता, मजबूरी थी, मैं हॉस्टल नहीं छोड़ सकता था। बाद में हॉस्टल में मन लगने लगा, अब तो हॉस्टल में ही रहना था और जब कभी स्कूल बंद होता तो मैं अपने घर जाता और वहां खूब मजे करता। दिसंबर खत्म होने को था, मैं अपना घर एक बार फिर से छोड़कर हॉस्टल चला गया। अब स्कूल में छुट्टी भी खत्म हो चुकी थी। शायद मुझे ठीक से याद नहीं कि जनवरी की वो कौन सी तारीख थी। मैंने एक लड़की को देखा और देखता ही रह गया। उसका चेहरा आज तक मेरी आंखों में है। सारा दिन उसी की यादों में रहता। अब मैं रोज हॉस्टल से स्कूल के लिए 1 घंटे पहले ही निकल जाता था, क्योंकि उसे देखना जो था। मैं तो उससे बात करना चाहता था, पर डरता था। मैं नहीं जानता था कि वो मुझसे बात करना चाहती है या नहीं। उस दिन मैं अपने हॉस्टल से स्कूल गया। केमिस्ट्री के टीचर का कोई होमवर्क याद करना था या कॉपी में करना था, मुझे ठीक से याद नहीं। केमिस्ट्री के टीचर क्लासरूम में आए और बोले, चलो तुम लोग कॉपी निकाल लो। हम सब ने कॉपी निकाल ली, पर वो अपनी केमिस्ट्री की कॉपी घर पे ही भूल गई थी। मुझे लगा कि अब तो उसे टीचर की पिटाई लगेगी। मेरा दिल नहीं मान रहा था। टीचर ने उससे कॉपी के लिए पूछा तो वह चुप सी हो गई। मैं क्या करता, मैंने अपनी कॉपी निकाली और उसे देते हुए कहा कि ये लो तुम्हारी कॉपी, तुमने कल मुझे दिया था ना। अब वो मुझे बहुत ध्यान से देखने लगी और मैं उससे नज़रें ही नहीं मिला पाया। टीचर ने बोला, अगर तुमने अपनी कॉपी इसे दी थी तो तुम बोल क्यों नहीं रही थी। वह डरते हुए बोली, सर मुझे याद नहीं था। पर उसको बचाने के लिए मुझे मार पड़ी। मैं पहली बार मार खा के भी बहुत खुश था, क्योंकि वो मार खाने से बच गई थी। स्कूल में छुट्टी हो चुकी थी, पर मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। हॉस्टल के छात्र को छोड़ बाकी के सभी अपने घर को चले गए थे, लेकिन वो तो स्कूल कैंपस के अंदर ही थी और रो रही थी। मेरी नज़र उस पे पड़ी। मैं एकदम से दंग रह गया। मैंने उससे पूछा, क्यों रो रही हो, तो उसने मुझसे झूठ कह दिया कि उसके पैरों में चोट लग गई है। मैं अपने आप को रोक न सका और बोला, क्या तुम अपना ख्याल नहीं रख सकती हो। चलो मैं तुम्हें स्कूल के बाहर छोड़ देता हूँ। मैं उसको स्कूल के बाहर छोड़ने जा रहा था। अब हम दोनों स्कूल कैंपस के बाहर थे। वो मुझे बाय कहे कर जाने लगी तो मुझे लगने लगा कि मुझसे कोई छूट रहा है। मेरा दिल तड़प उठा। मेरे मुंह से निकला, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से ना जाओ। शायद उसने सुन लिया और बोली, प्लीज़ जाने दो ना, और मैं उसे रोक ना सका। उसने कहा, अपना ख्याल रखना, और मैं भी स्कूल से हॉस्टल को चला गया। पर उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने था। फिर हम दोनों की मुलाकात स्कूल में हुई। हम लोगों के तीसरे पीरियड का कोई टीचर नहीं आया था। उसने कहा, तुम्हें मेरी वजह से मार पड़ी। इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे किसी तरह चुप कराया और उसे अपनी बातों में उलझा दिया ताकि वो फिर से ना रो दे। हमने अपने बारे में एक दूसरे को हर वो चीज़ बताई जो आज तक शायद हमने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था। पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मुझे हॉस्टल छोड़ना पड़ा और मैं अपने घर चला आया। मैं उसे बाय भी नहीं बोल पाया। मैं उसकी बातों को तो भूल गया, पर उसका चेहरा आज तक नहीं भूल पाया हूँ, और शायद ना कभी भूल पाऊंगा। उस समय मैं 11th में पढ़ रहा था और आज मैं B.Tech कर रहा हूँ। जिंदगी में जिंदा रहने के लिए किसी की याद ही काफ़ी है। ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी को प्यार ही हो। और एक बात, अगर आप किसी से प्यार करो तो उसे कभी बदनाम ना करना। तू तोड़ दे वो कसम जो तूने खाई है। कभी कभी याद करने में क्या बुराई है। तुझे याद किए बिना रहा भी तो नहीं जाता। तुझे याद किए बिना रहा भी तो नहीं जाता। तूने दिल में जगह जो ऐसी बनाई है। आपको ये प्रेम कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।